हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे वर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको सुनकर ही लोग इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, जिसके लिए लोगों ने बहुत सारे मिसकंसेप्शंस बना रखे हैं। वो वर्ड है सेलिंग। सेलिंग शब्द को सुनते ही लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उनको सेलिंग करनी पड़ेगी, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों को ज़बरदस्ती वो चीज़ें चिपकानी पड़ेगी जो उनको नहीं चाहिए, लोगों को मामू बनाना पड़ेगा, या फिर कह लो कि गंजे को कंघी बेचनी पड़ेगी। ऐसा कुछ लोग बागों के दिमाग में ये थिंकिंग, ये मेंटालिटी बन चुकी है कि सेलिंग कुछ इस तरीके का काम होता है। लेकिन मैं फ्रेंड्स में ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो कि सबसे बड़े झूठ है सेलिंग को लेकर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेलिंग का असली मतलब क्या होता है और सेलिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं। आप इस दुनिया के हर एक मिलियनर बिलियनर को देख लीजिए, बिना सेलिंग के कोई आगे नहीं बढ़ सकता इस लाइफ में। बिना सेलिंग के आप पैसा कमा ही नहीं सकते हो, क्योंकि या तो आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या आप कोई सर्विस दे रहे हो, और अगर ये दोनों ही नहीं दे रहे हो तो आप अपना समय बेच रहे हो। तो बिना सेलिंग के तो कुछ भी करना इम्पॉसिबल है। बेचना अपने आप में एक आर्ट है, अपने आप में एक कला है, और अगर आप इस कला में परफेक्ट हैं तो चाहे कोई भी प्रोडक्ट ही क्यों ना हो या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, आप इजीली उसको बेच सकते हो, उसको ईज़िली सेल कर सकते हो। तो इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो कि हमको ध्यान में रखने चाहिए किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को सेल करते हुए, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की सर्विस देते हुए। तो पहला जो सबसे सिंपलेस्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें एक कस्टमर की तरह सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको क्या देना है, क्यों देना है। ये सबसे कस्टमर का कोई लेना देना नहीं है। हमको एक कस्टमर के नज़रिए से देखना चाहिए चीज़ों को कि आखिर उसको ये प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी चाहिए। कस्टमर की नज़र से अगर देखा जाए तो कुछ भी खरीदने से पहले वो हमसे सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ों का, तीन सवालों का जवाब चाहता है। और अगर हमने इन तीन सवालों के जवाब उसको क्लियर कर दिए तो हम उसको कोई भी चीज़ देनी नहीं पड़ेगी, हमको फिर हमें नहीं बोलना पड़ेगा। फिर जो कस्टमर है वो खुद उस चीज़ को लेगा, मतलब उसको उसका वाई क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे तीन वाई हम डिस्कस करने वाले हैं आज। सबसे पहला तो कि वाई दिस, यानी अभी उसको क्या नीड है, उस जो भी प्रोडक्ट हम उसको दे रहे हैं या कोई भी सर्विस दे रहे हैं या बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको उनका वाई क्लियर होना चाहिए कि उनको इसकी ज़रूरत ही क्यों है। पहली चीज़ तो हमें ये क्लियर करनी है या हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उनके पर्सपेक्टिव से ये प्रोडक्ट, ये सर्विस या ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्या महत्व रखती है, क्या इम्पोर्टेंस रखती है, वो हम उनको समझा सकते हैं। और सेकंड चीज़, वाई यू, यानी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप ही की जैसी चीज़ें ऑलरेडी दे रहे हैं। तो ऐसा क्या खास है आप में कि कस्टमर आप ही से ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट ले। तो इसका भी जवाब आपको क्लियर करना चाहिए। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है वाई नाउ, यानी कस्टमर को ज़रूरत भी है, कस्टमर को ये भी पता है कि आप ही से लेना है, लेकिन अभी ही क्यों ले, वो इतनी खास क्या ज़रूरत है। तो आपको ये वाली चीज़ें भी क्लियर करनी पड़ेगी कि अभी ही क्यों लेना है उस चीज़ को। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चंस के जवाब आपको देने रहेंगे। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ वाई दिस। इसका जवाब देने के लिए मुझे और आपको क्या करना है, हमको कस्टमर की नीड समझनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए, आप कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं सामने वाले को। तो आपको कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं उससे, कुछ चीज़ें पूछनी है, कुछ चीज़ें जाननी है, कुछ इमोशनल ड्रीम्स हो सकते हैं उनके, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं उनकी। तो वो एक नीड आपको समझनी है, तब जाके आप उनको बता पाओगे कि हाँ, आप इस चीज़ के लिए ये कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हेल्थ और वेल्थ दोनों है, लेकिन आप किसी वेल्दी पर्सन के पास जा रहे हो और उसको कह रहे हो कि भाई मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बहुत सारा पैसा देती है, पर उसको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, उसको हेल्थ की ज़रूरत हो सकती है, तो आप उस पर फोकस रह सकते हो। उसी तरीके से कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो बिल्कुल हेल्दी हो और उसको फाइनेंशियली क्राइसिस हो, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत हो। तो आप उसको उस वक्त हेल्थ नहीं देने निकलोगे, आपको उसका वाई समझकर उसको वेल्थ के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ लाना रहेगा, इस बिजनेस में लाना रहेगा। अब दूसरी जो बात आ जाती है वो है वाई यू, यानी कि अब उसको समझ में तो आ गया है कि उसको ये चीज़ क्यों चाहिए, लेकिन वो आप ही से क्यों ले। तो उसमें आपको अपनी कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ के बारे में बताना रहेगा।
यहाँ सबसे मेन पॉइंट होता है ट्रस्ट का। यानी आप दोनों के बीच में, आपके कस्टमर और आपके बीच में रिलेशन कैसा है, ट्रस्ट बिल्डिंग कैसी है। मान लो आपने अपॉर्चुनिटी दी, कोई प्रोडक्ट दिया या कोई सर्विस दी, तो आपको उसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको उस चीज़ पे पूरा विश्वास होना चाहिए, तब जाके आप सामने किसी और को दे पाओगे वो चीज़, राइट। तो सबसे पहले तो आपको अपना विश्वास देना है कि लाइक मैं आपके साथ खड़ा हूँ इस चीज़ में, कोई भी दिक्कत होती है तो मैं देखूंगा, मैं हूँ यहाँ पे आपके लिए और मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। तो ये सपोर्ट, ये ट्रस्ट आपको अपने कस्टमर को ज़रूर देना रहेगा, तब जाके वो और ज़्यादा श्योर हो जाएगा कि हाँ उसको ये चीज़ लेनी ही लेनी है आपसे। क्योंकि जैसे ही हम ये बोल देते हैं ना कि मैं हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप टेंशन मत लो, तो सामने वाले को एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है। अब तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वाई नाउ। यानी उसको ये तो पता चल गया कि उसको ज़रूरत क्यों है, उसको ये भी पता लग गया कि उसको आप ही से क्यों लेना है, लेकिन अभी ही क्यों लेना है उसको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको आपको पूरे पूरे वाय देने पड़ेंगे कि अगर आप अभी लेते हो तो ये चीज़ ऑफ़र में चल रही है, या इसके साथ ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, या फिर अभी मैं आपको ये ऑफ़र दे सकता हूँ इस चीज़ में, या ये चीज़ फ्री दे सकता हूँ। कुछ ऐसा आपको बताना रहेगा जिससे वो आपकी अपॉर्चुनिटी या आपके प्रोडक्ट को इसी समय ले सके, इसी समय वो एग्री कर सके उस चीज़ को लेने के लिए। यानी एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को सेल करने निकलने से पहले सबसे पहले जो आप सेल कर रहे हो उसको एनालाइज करो, और फिर सेकंडली आप अपने कस्टमर को एनालाइज करो। इन दोनों को एनालाइज करने पर इन तीनों वाई के जवाब ढूंढो, तब जाके कोई चीज़ आप मार्केट में निकलो उसको लेके। अदरवाइज आप ऐसे ही निकलोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब मिलेगा, वो है नो नो नो। तो इट विल बी बेटर कि आप एनालिसिस के साथ काम करो, और ये जो वाई मैंने बताए हैं इन पर काम करो, और इनको देख कर, इनको एनालाइज कर कर किसी भी चीज़ को या अपने आप को मार्केट में उतारो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर।